Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prashant Thakur and today we are going to solve daily lead code challenge. Total waviness, uh, total waviness of number in a range 1. Okay, so let's first understand the problem statement and then we discuss its approach. Okay, so let's first understand the problem statement. You are given two integer num1 and num2 representing an inclusive range. मीन्स आपको दो वैल्यूज़ दी हैं एंड उनसे एक रेंज फॉर्म होती है. उस रेंज में जो दो वैल्यूज़ होंगी वो इंक्लूड होंगी. ओके, एंड एक टर्म डिफाइंड हुआ है वेविनेस. तो वेविनेस क्या है? द वेविनेस of a number is defined as the total count of its peak and valleys. A digit is a peak if it is strictly greater than both of its immediate neighbors. Means एक ऐसी वैल्यू जो अपने नेबर से ग्रेटर है तो उसे पीक बोलेंगे. एंड अ डिजिट इज़ अ वैल्यू इफ इट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स इमीडिएट. ओके, सो लेट्स सपोज 3, 4, 5 वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं. तो इनमें 4 जो वैल्यू है वो 3 से भी बड़ी है एंड 5 से भी बड़ी है. सो 4 यहाँ पे, सो 4 को हम बोलेंगे पीक वैल्यू, पीक. ओके, एंड सिमिलरली अगर कुछ वैल्यूज़ हमारी इस इन फॉर्म्स में हैं जैसे कि 3, 1, 2, 1, 3 सॉरी. सो हेयर 1 इज़ strictly smaller than both of values 2 and 3. So here 1 is value. Okay, so mean पीक वो वैल्यू है जो अपने नेबर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड जो वैल्यूज़ है अपने नेबर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ओके, एंड दो चीज़ें एंड हियर एंड द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी वैली. ओके, सो अगर हम कोई नंबर डील करेंगे तो उनके जो लास्ट की डिजिट्स हैं उन्हें नहीं कंसिडर करना है. एनी नंबर विथ फीवर देन डिजिट, एनी नंबर विथ fewer than 3 digit has a waviness of 0. ओके, सो मतलब कोई भी नंबर जिसकी डिजिट 3, ओके, सो कोई भी नंबर जिसकी डिजिट 3 से कम है तो उसकी वेवनेस 0 होगी, क्योंकि मतलब उसमें दो ही वैल्यूज़ होंगी एंड जो फर्स्ट एंड लास्ट तो उसे तो कंसिडर करना नहीं है हमें. और हमें रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ वेवनेस ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रेंज num1 एंड num2. ओके ओके, सो समराइज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को. आपको दो वैल्यूज़ दी हैं, उनसे एक रेंज फॉर्म करना है और उन रेंज में आने वाले सभी इंटीजर्स की पीक्स एंड वेविनेस काउंट करनी है कि उसमें कितनी पीक्स एंड कितनी वैल्यूज़ हैं. उनको काउंट को वेविनेस बोला गया है. एंड बट उसमें दो कंडीशन की, जो भी हमारा नंबर होगा उसकी जो पहली डिजिट होगी लास्ट डिजिट होगी वो हमें कंसिडर नहीं करनी है. और अगर नंबर ऑफ डिजिट 3 से कम है तो उसकी वेविनेस 0 होगी. ओके, सो ओके, सो अब डिस्कस करते हैं इसका अप्रोच, दैट मतलब कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द एल्गोरिथम दैट हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स सपोज वी हैव गिवन अ नंबर 4, 8, 2, 1, 3. सो अब इसमें हमें नंबर ऑफ पीक्स एंड नंबर ऑफ वैलीज़ काउंट करनी है. तो अब हमें इनकी सारी डिजिट्स पे डील करनी है, तो उसके लिए हमें सारी डिजिट तो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी. सो लेट्स सपोज अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिजिट, एंड एक और काम करते हैं कि जो भी डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे उन्हें एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि हमें डिजिट को डील करना आसान हो जाएगा. सो अगर डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 4, 8, 2, 1, 3. ओके, सो इसकी जब डिजिट एक्सट्रैक्ट करें हैंड एंड इसमें पीक्स अपनी पीक्स, सो पीक्स. ओके, सो हमने डिजिट जो नंबर था उसकी सारी डिजिट एक्सट्रैक्ट करके एक एरे में स्टोर की. क्योंकि हमें जितनी भी डिजिट है उनको एरे में डील करना आसान है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली नंबर से. ओके, एंड इसमें पीक्स कौन कौन सी हैं?
8, क्योंकि फर्स्ट 4 एंड 3 तो ना पीक्स हो सकती है ना वैल्यूज़, क्योंकि वो लास्ट वैल्यूज़ हैं, एंड 8, सो 8 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो ये पीक कंसिडर होगा। एंड 2 2 8 से वैली, एंड 2 2 8 से भी छोटा, 8 से छोटा है एंड 1 से बड़ा, तो 2 is neither peak or neither value, okay, and 1, so 1 is small, strictly smaller than 2 and 3, so it is value, okay. Okay, now अगर मैं एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर 5 4 8 2 1 में जितनी पीक्स ऑफ वैलीज होंगी एंड वैल्यूज होगी, क्या उतनी ही सेम वैल्यूज इसके रिवर्स ऑर्डर में होंगी, मीन्स रिवर्स एरे। सो रिवर्स एरे में 3 1 2 8 एंड 4, 3 1 2 8 4, सो सिमिलरली इसमें भी 3 1, सो 3 एंड 4 तो वो क्या बोलते हैं, 3 एंड 4 तो वैलीज एंड पीक्स नहीं हो सकती हैं, बिकॉज दीज आर द लास्ट वैल्यूज, एंड talking about 1, so 1 is strictly lesser than 3 and 2, so it is value, and similarly 8 is strictly greater than 2 and 4, so it is peak. So एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर हम डिजिट के रिवर्स ऑर्डर को भी डील करें, सो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि अगर हम डिजिट के रिवर्स ऑर्डर को भी डील करें तो नंबर ऑफ पीक्स एंड नंबर्स ऑफ वैलीज सेम रहने वाली हैं, ओके। एंड हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में डिजिट को स्टोर कर रहे हैं, कि बिकॉज जब भी हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो ओके, नहीं ये नहीं बोलूँगा, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि हम रिवर्स ऑर्डर में ही, ओके, सो नाउ बात करते हैं कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम नंबर, ओके। सो अब बात करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक नंबर है तो उसकी डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो उसके लिए हम मॉड्यूलो बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 10 until number become less than 0, ओके। सो लेट्स सपोज इसी नंबर को डील करते हैं, 1 कितना 4 8 2 1 3, ओके। सो सपोज मतलब इसी नंबर को डील करते हैं कि इसमें से हम कैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो उसके लिए हम पहले मॉड्यूलो बाई 10 करेंगे एंड फिर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे जब तक कि वो नंबर 0 से छोटा नहीं हो जाता। सो 4 8 2 1 3 मॉड्यूलो 10। सो मॉड्यूलो 10 करोगे तो मॉड्यूलो 10 हमें क्या देता है, रिमाइंडर। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3, एंड रिमाइंडर 3 आएगा, एंड इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 4 8 2 1 3। सो डिवाइड करने पे ये नंबर मतलब इसकी वैल्यूज़ आएगी सपोज, सो डिवाइडेड बाई 2, सो ये इंट पार्ट ऑफ 4 8 2 1 3 2 1 3। सो जब 4 8 2 1 3 को डिवाइड करेंगे 10 से तो इसकी वैल्यूज़ आएगी 4 8 2 1.3, बट बिकॉज कि ये इंटीजर है तो केवल इसकी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। सो ये हो जाएगी 4 8 2 1 3। नाउ नंबर बिकम्स 4 8 नो नॉट 3 है, ओनली टिल 1, 4 8 2 1, एंड इसको 10 से मॉड्यूलो करेंगे सो रिमाइंडर आएगा 1, एंड अगर
इसी को डिवाइड करेंगे तो 4821 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू int part of 482.1. सो सो ओनली सो int तो क्या करेगा, इसका ओनली इंटीजर पार्ट कंसिडर करेगा. सो 482 एंड सिमिलरली 482 मॉड्यूलो 10 करेंगे. सो इसकी वैल्यू आएगी 2 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 482 डिवाइडेड बाई 10. सो ये आएगा इंटीजर ऑफ 48.2. सो विच इज़ इक्वल टू 48 एंड नाउ 48 मॉड्यूलो 10 करेंगे. सो वैल्यू इज़ 8 and value is 8, and if we divide 48 by 10 then it's become 4.8, but we consider only the integer part of it, so final value is 4. And now if we divide 4 modulo 10, so it is 4 modulo 10. if we divide 4 by 10, so it is 4 0.4. so value is 0. and now we stop. ओके. सो पहले हम 10 से मॉड्यूल करेंगे, 10 से मॉड्यूल करेंगे जो कि हमें लार्ज देगा. एंड डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीजर पार्ट कंसीडर होगा. एंड सिमिलरली एस्पेक्ट. नाउ ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ डिजिट. ओके. सो सबसे पहले हमें 3 डिजिट मिली एंड उसके बाद 1 then 2 then 8 then 4. एंड बिकॉज जब भी हम कोई नंबर से डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो रिवर्स ऑर्डर में आती है, इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हम एरे को डील करें या उसके रिवर्स ऑर्डर पे डील करें तो पीक वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ सेम रहेंगी. एंड पीक्स एंड वैल्यूज़ इन दिस नंबर एग्जैक्टली सेम in this means 3 1 2 8 4 because here is only reverse the order, not changing the position of the digits. That's why number of peaks and number of values same. And okay. So now let's see. Okay, so let's write the algorithm of this problem, that how can we solve. Okay, so first we have given a range. We are having a range. So we treat a variable x in the range which is num1 to num2, and where num1 and num2 include in this range, not ranges, range. Okay. And for each x we calculate waviness. Okay, so for each x we calculate waviness and we add into our answer. Okay. So for calculating waviness we can make a function of num_n जो कि हमें देगा कि वेविनेस कैलकुलेट करके एंड उस वेविनेस को हम अपने आंसर वेरिएबल में ऐड करते रहेंगे फॉर ईच वेरिएबल ईच नंबर x इन द रेंज. ओके, सो फॉर दैट वी कैन टेक एन वेरिएबल i जो कि एक वेरिएबल है. ओके, सो नाउ इस फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट डिजिट ऑफ n and store in it
it. Okay, so in function x, first we extract the digit of n and store it in a array, but here well digit are stored digit stored in reverse order reverse order but here digit is stored in reverse order, but it not impact on our final answer, because okay, which are here digit is stored in reverse order but it not impact on our final answer. Okay, so for and now we so now after this we can iterate over array iterate over array for x in for I in for I 0 to n. So if error of I is greater than error of I plus 1, and error of I is also greater than error of I minus 1, so we increase waviness by 1, and else if error of I is greater than is smaller than error of I minus 1, and error of I is also smaller than error of I plus 1, so we also increase waviness by 1 here, and we similarly and finally we return waviness. Okay, so this is the algorithm and pseudocode of this problem, and now we code this problem. Okay, so first we declare answer variable and initialize with 0, and for x from num1 to num to become x plus plus, and for each x we call a function f of x, and f of x calculate waviness. Okay, and we add into the final answer and return the final answer. Okay, and now we define this function. So for that we have to so इसके लिए हमें एक वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, so we declare it globally, and now so before that we clear array on every iteration, and then extract its all digits till 0. Okay, so arr dot push back x modulo 10 and added equal to 10, and now so extracting digits and stored in the array. Here digits are in reverse order, but it not impact on
on our final answer. Okay, so now calculate waviness. So for that we initialize a variable waviness, waviness 0, and iterate over the array, but we have to exclude the last digit. So for that we start from index 1, not from 0, and till second last element, not the last element. So error -1 I plus plus, and if error of I is greater than error of I plus 1, and error of I is also less than equal to, not strictly greater than error of I minus 1, so we increase waviness by 1. And else if means, first we this is for strictly increasing, means peak, and this is for strictly decreasing, and which is our value. Okay, so for that error of I is less than strictly less than to its error of I is strictly less than to error of I plus 1, and also less than error of I minus 1. Okay, so it's so this loop calculate the waviness of number and return this waviness, and this waviness is added to the final answer. And now, okay, so that's it. Let's run this code. Hopefully it's okay. So there is a, what's the problem? uh, okay, okay. इंटेक्स, ये दिक्कत क्या है भाई? एक्स इंटेक्स num1, oh no. Okay, so okay, that's it. And talking about time complexity, so it runs the number of ranges. So if okay, so it's run uh, okay, so range is k. So if range is k, then it run k times. So this loop run k times, and for every iteration of x, this run almost number of digits present in x, and same, it also run the number of digit present in number x. So our overall time complexity is order of range multiplied by maximum number of digits in a number in the range. Okay, so TC will look like
range means k multiplied by max digits. Okay, and talking about space complexity, so since we are using one array, so time complexity is order of order of order of max digit. Okay, so that's it. Hopefully you understand everything which I discussed in the problem. If you are having any doubt and query, let me in the comment section. I love to clear your queries and doubts. Thanks for your watching and happy coding.